हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। से आप फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और उन सेक्टर्स के ट्रेंड यहां पर चलते रहते हैं, लेकिन ग्रोइंग सेक्टर्स जो होते हैं, जो नए यहां पर इन हो रहे होते हैं, उनको पहले ही देख लेना, उनके बारे में पहले ही समझ लेना। अगर आप जानते हैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बनाएं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक न्यू ट्रेंड जो है वो आने वाला है, जिसको मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। गूगल की सर्चिंग से, यूट्यूब पर और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से पता चलता है कि ये एक अपकमिंग ट्रेंड है, उभरता हुआ ट्रेंड है। इसको हम समझते हैं डी पिन के नाम से, ठीक है। अब डी पिन को देखकर बहुत सारे लोग कोई पेंशन दिमाग में ला रहे होंगे कि यार ये कोई डी और पिन, मतलब किसी चीज़ को, उससे पिन को निकाल देना, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर किसी पिन को लगाने की बात है दोस्तों। तो ऐसे प्रोजेक्ट आपको बताने वाला हूँ जो कि डी पिन के सेक्टर से हैं। आगे चलकर बहुत सारे दोस्त ऐसा होता है कि मतलब मेरी वीडियो देख ली, लेकिन वो जो है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक किसी और को भी एट द सेम टाइम उन चीज़ों के बारे में सुन ना ले, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे क्योंकि मतलब किसी और की वीडियो तो देख लेंगे ऐसी चीज़, ऐसे टॉपिक्स पर, लेकिन फिर जब तक मेरी देखें या किसी और की देखें, 3, 4, 5, 8, 10 की देख लें या फिर जो है वो कहीं और पढ़ लें, उसके बाद ही जाकर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर डी पिन को हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि डी पिन एक्चुअली है क्या। CoinGecko के आर्टिकल से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डी पिन नैरेटिव इन क्रिप्टो। तो ये एक नया नैरेटिव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता जा रहा है, और ये जो आर्टिकल है ये अपडेट किया गया है जनवरी 22, 2024 को। व्हाट इज डी पिन इन क्रिप्टो। अब मैं आपको यहाँ पर अपने हिसाब से बता देता हूँ ताकि चीज़ें जो है वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं। मैं आपको मतलब मोटा मोटा करके समझा देता हूं, ठीक है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं और ये एक्चुअली इनका काम क्रिप्टो में नहीं होता, इनका काम दुनिया के अंदर होता है और कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर होता है। लेकिन एक्चुअली ये क्रिप्टो में इसलिए आते हैं क्योंकि इनको अपने यूजर्स को रिवार्ड देना होता है उन टोकन्स, उन कॉइन्स के अंदर, ताकि ये जो यूजर्स हैं वो इनके बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते रहें। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी चीज़। मतलब ये कि दुनिया के अंदर, ये जो आम दुनिया है जिसके अंदर हम जीते हैं, ये इसके अंदर कंप्यूटर का एक डिसेंट्रलाइज्ड कोई भी स्ट्रक्चर जो वो बनाते हैं और उसको चलाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड जब हम कहते हैं कि चलाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लोग चाहिए होते हैं कि उसको वो चलाएं। ये उसके लिए जो है वो एक मतलब ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी लोग कंप्यूटर इसके साथ अपने जोड़ेंगे, अपने पीसीज जो सिस्टम्स हैं वो इसके साथ जोड़ेंगे और वो वहाँ पर मतलब मिल जाएंगे और वहाँ से जो है वो ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ठीक है। और जो अब यूज़र होंगे उनको ये क्रिप्टो के अंदर जो वो अपना रिवार्ड देंगे। तो ये इनका एक्चुअली काम होता है, ठीक है। इस तरह से ये काम चलता है। ऐसे प्रोजेक्ट हमने, मतलब ये पुराने प्रोजेक्ट है, बिल्कुल न्यू नहीं है, लेकिन इनको एक न्यू सेक्टर के अंदर अब जो है वो ऐसा ऐसा एक्सेप्ट किया जा रहा है कि यस। और दूसरी बात ये कि जब से Web3 और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर काम आया है और मतलब उसका जो बूम अप है वो यहाँ पर आया है, तो इनको भी कंसीडर किया जाने लगा है कि यार इनका तो बहुत बड़ा मार्केट के अंदर काम है। और अगर आप टेक्नोलॉजिकली बहुत कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट ही जो है वो चला सकते हैं। अब मैं हमेशा आपको कहता हूं कि गैरी गेंसलर ने वहां पर कांग्रेस के अंदर कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक नया सबूत है। क्रिप्टो इंडस्ट्री या क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, बिटकॉइन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो चीज़ को जो है वो मिक्सअप कर गए या समझा सही नहीं पाए। एक्चुअली बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटिंग सिस्टम हो या इंटरनेट हो, इंटरनेट पर चलता हुआ ये बिजनेस का पूरा मॉडल हो, ये आइंदा आने वाले दिनों में क्रिप्टो इंडस्ट्री टोकन्स एंड कॉइन्स के बगैर चल नहीं सकेगा। उसके लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये सारा सीन एक्चुअली है, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। अब हमारा काम है कि यहाँ पर ऐसे कॉइन्स ढूंढें जो कि मतलब नेक्स्ट कुछ मंथ्स के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो हाइप मच सकती है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से मिल सकता है। उनके अंदर दोस्तों जो
टॉप पर प्रोजेक्ट आ जाता है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, यहां पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर ये डीप इन के जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका सेक्टर अलग रखा हुआ है कॉइन मार्केट के पर। आप देखें कि ये पूरा एक लिस्ट जो है वो आपको यहां पर इसके अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉइन गेको पर आ जाएं तो वहां पर भी डीप इन के लिए अलग से आपको एक पूरी लिस्ट मिलती है। मैंने यहां पर कुछ तलाश किए हैं जो कि आपको यहां पर मैं बताऊं, और आने वाले वक्त में आपके लिए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अच्छा, उनमें सबसे टॉप पर जो प्रोजेक्ट दोस्तों एक्चुअली आ जाता है उसका नाम है फाइल कॉइन, ठीक है। फिल कॉइन कुछ लोग इसको कहते होते हैं, मैं इसको फाइल कहता हूं, ठीक है। तो जो सिंपल है इसका वो FIL है, इसमें कोई शक नहीं है, वो फिल ही है। 27th की रैंकिंग पर ये चल रहा है, और इसका मतलब ये जो चार्ट है ऑल टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसने जो हाई बनाया, मतलब ये एक पुराना प्रोजेक्ट है, न्यू नहीं है। यहाँ पर आप देखें अगर तो 2020 से ये लॉन्च्ड है और यहाँ पर 2024 चल रहा है। उसके बाद इसने जो हाई बनाया हुआ है 2021 के अंदर दोस्तों वो है 187 का, और इस वक्त अच्छा खासा डाउन चल रहा है, और ये आपको मिल रहा है तकरीबन $9.5 के अंदर। ये 2023 और 2 के अंदर दोस्तों $3 तक भी आ चुका है। वहां से बाय कर लेते तो यहां पर ही सेल कर देते हैं, ठीक है, वो तो हुआ नहीं। लेकिन अगर यहां पर बाय करें तो आगे चलकर 20, 30, 40, $50 तक आप इसको सेल कर सकते हैं। ये प्रॉफिट आपको इतना दे सकता है, क्योंकि फ्यूचर जो वो ऐसे प्रोजेक्ट का है, और ये ऐसी इंडस्ट्री जो कि अब ग्रो करने वाली है, उसके पुराने और बड़े प्लेयर हैं, तो जाहिर सी बात है इनका एक बहुत बड़ा स्टेक यहां पर बन जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो प्रोजेक्ट मैंने यहां पर रखा है उसका नाम है हीलियम। ये भी 2020 से यहां पर काम करना है, और इनका जो काम है दोस्तों हॉटस्पॉट के साथ इंटरनेट को यहां पर फैलाना, ठीक है। और ये भी ऐसा ही करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वे के अंदर करते हैं। इनके पास एक फिजिकल डिवाइसेस हैं, वो लोगों को पहुंचाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट यहां पर क्रिएट होता है, जो कि जिसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता, और ये उसको प्रोवाइड अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। इसने भी 2021 के अंदर अच्छी खासी धूम मचाई, अच्छा खासा इसका प्राइस भी अप गया, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने भी $52 तक का जाकर हाई बनाया। इस वक्त आपको ये $6.48 में मिल रहा है। लो की बात करें तो ये भी तकरीबन $2-3 तक जा चुका है, और इस वक्त ये आपको तक 6.5 के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा जो है वो डाउन है अभी भी। रैंकिंग के लिहाज से 112th नंबर पर ये अभी रुका हुआ है, तो पोटेंशियल ये इसके अंदर भी है कि बहुत ज्यादा इसका प्राइस आने वाले दिनों में ऊपर चला जाए। बहुत ज्यादा अगर नहीं भी जाता तो ये है कि ये अभी आपको $6-7 में मिल रहा है ना, $15 से $20 तक जाना इसके लिए मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, और बहुत ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी इसके जो है वो दुनिया के अंदर हैं, तो फिजिकल वर्क करने वाले ये प्रोजेक्ट है। एवं कोई बनाए हुए टोकन और पंप एंड डंप टोकन जो है वो नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है स्ट्रीमर, ठीक है। डेटा, इनका काम भी यही है, डेटा प्रोवाइड करना, कलेक्ट करना और फिर प्रोवाइड करना स्ट्रीमर के नाम से। 0.08042 पर इस वक्त ये चल रहा है, और इसकी जो रैंकिंग है वो 676 है। यहां से थोड़ा अंदाजा लगाएं कि इसके अंदर जो वो स्पेस कितना मौजूद है। अब इस प्रोजेक्ट को आप इस हिसाब से देखें कि ओनली 6 करोड़ एंड समथिंग जो है वो यहां पर इन्वेस्टमेंट है, तो 6 करोड़ और जस्ट लग गए तो इसका प्राइस डबल, 6 करोड़ और लग गए तो उस तरह से जो वो बढ़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, ऐसे ही हमने 2020 के अंदर जो है वो 21 के अंदर हीलियम को देखा था कि उसका प्राइस मैंने देखा था कि दोस्तों जो है वो कुछ डॉलर था, फिर ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते उसका प्राइस जो है वो मोर देन $50 जो है वो जाकर पहुंचा। ये प्रोजेक्ट जो है ये भी इसी तरह से दोस्तों आगे चलकर आपको जो है वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये जो अभी बता रहा हूं स्ट्रीमर, ठीक है, इसका प्राइस 0.02 तक जा चुका है। इस वक्त जो है वो 0.08 में चल रहा है, $8 सेंट, और जबकि ये जो है वो 2 सेंट तक का था। अगर पोटेंशियल की या स्पेस की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम को जाकर अगर टच करता है तो दोस्तों तकरीबन 18 सेंट तक इसका प्राइस चला जाएगा, 8 से 18 तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उससे कहीं ज्यादा जा सकता है, तकरीबन ये मतलब $1-1.5 तक बड़े आराम के साथ जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी देखें तो कुछ ज्यादा नहीं है, ओनली 76 करोड़ है। तो ये मतलब इसके इतने ही पैसे लग गए जितने मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो ये $1 का हो जाएगा। अभी आपको ये 8 सेंट का मिल रहा है, 8 सेंट का लेकर आप $1 का सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वेल, मेन चीज़ जो देखनी है वो ये कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, रियल वर्ल्ड के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, यूज़र बेस इनके पास है, और यूज़र बेस वो वाला नहीं है कि जो कि मतलब सिर्फ होल्ड करते हैं और इनको बाय सेल करते हैं। यूज़र बेस वो मौजूद है जो कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके इंटरनेट पर कुछ ना कुछ लोग जो है वो काम कर
रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बिटटेंसर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस वक्त इसका प्राइस जो $589 चल रहा है। पिछले 24 आवर के अंदर 3.9% डाउन आया है और मार्केट रैंकिंग के लिहाज से दोस्तों अगर देखें तो एक न्यू प्रोजेक्ट होते हुए भी 39th नंबर पर चल रहा है। ये इसका डे का चार्ट है और ऑल टाइम का चार्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूं, वहां से पता चलेगा कि इसने किस तरह से और एक एक्सपोनेंशियल जो है वो ग्रोथ यहां पर की है। मतलब टाइम की बात होती है भैया, अगर आपने मतलब सही टाइम पर ले लिया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मतलब आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप देर से एंट्री मारते हैं तो और उतना वेट आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर यह है कि कोई वक्त था 2023 के अंदर ही आपको ये $34 का भी इवन मिल रहा था, इस वक्त ये $500-600 का मिल रहा है। तो $34 पर अगर ले लेते तो यहाँ पर $600 में सेल भी कर देते। लेकिन पोटेंशियल क्या है दोस्तों, बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा कहते हैं कि इसका प्राइस एक्चुअली दोस्तों $5,000 से $6,000 तक भी जा सकता है। वाई? बिकॉज इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो सिर्फ 2 करोड़ और 1 लाख मतलब इतने ही टोकन जो है वो यहाँ पर हैं, ठीक है। सर्कुलेशन और भी कम है और मार्केट रैंकिंग अच्छी खासी है, तो पैसे उस हिसाब से अच्छे खासे लगे हुए हैं। लेकिन अगर देखें बुल रन के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये आपके लिए हो सकता है। तो डीप इन के दोस्तों ये 5 प्रोजेक्ट और 5 टोकन्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, इनको देखिएगा, अपनी रिसर्च कीजिएगा। इनका ताल्लुक सिर्फ डीप इन के साथ नहीं है, डीप इन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3, मेटावर्स, इनके अंदर इनकी जो है वो एक्चुअली इनका काम बनता है, इसके अंदर ये लोग काम करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, जिसके अंदर आपको सही लगे आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर सही नहीं लगता तो छोड़ दीजिएगा, फिर कोई और वीडियो बना लूँगा उसमें देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।